तो दोस्तों इस मूवी में हमें मार्क नाम के बंदे से मिलाया जाता है जो कि आर्म रेसलिंग से लोगों का दिल कैसे जीता और उसकी जिंदगी ने उसे सबसे खतरनाक बनने का मौका कैसे दिया। तो दोस्तों मार्क का जन्म कोरिया में हुआ, लेकिन कोरिया में वो आर्म रेसलिंग तो करता पर उसने अमेरिका जाने का फैसला किया। उसने अमेरिका में गार्ड की नौकरी करने का सोचा क्योंकि उसने पंजा लड़ाना छोड़ दिया था। उसका एक दोस्त अचानक नाइट पार्टी में मार्क को मिला जिसका नाम किम था। किम जानता था कि मार्क को आर्म रेसलिंग में कोई नहीं हरा सकता और किम ने उसे अमेरिका में पैसे में पंजा लड़ाने को कहा, लेकिन मार्क ने मना कर दिया। किसी न किसी तरह किम उसे मना ही लेता है और किम आर्म रेसलिंग की जगह पे ले जाता है। वहाँ पे हर कोई जीतने वाले पर पैसे लगा रहे थे, तो किम ने मार्क का बताया और कहा कि यहाँ का कोई बड़ा आर्म रेसलर भी मेरे दोस्त को हरा नहीं सकता। ये सब सुनकर लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मार्क ने वहाँ के बड़े आर्म रेसलर को गेम का चैलेंज दिया और दोनों मैदान में आ गए। मार्क से जो पंजा लड़ा रहा था उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मार्क को हरा ना सका। मार्क ने एक ही दफा उसको आउट कर दिया और ये बात उसे पसंद ना आई, लेकिन ये किम को मारने लगा और उसी दौरान मार्क बीच में आ गया और उसे खूब मारा। क्लब में लड़ाई की वजह से बहुत नुकसान हुआ, इसी वजह से मार्क को नौकरी से निकाल दिया और फिर कई दिनों की कोशिश पर इतने पैसे लोगों ने लगाए थे वो मार्क जीत गया। लेकिन मार्क को गार्ड की फिर से जॉब लग जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और वो इस जॉब में खुश था और कई हफ्ते उसके गुजर जाते हैं। फिर अचानक उसके दोस्त किम का फोन आ जाता है जो कि वो मार्क को बता रहा था कि कोरिया में एक बड़ा आर्म रेसलिंग का मैच है और कई बड़ी कंपनी जीतने वाले पर खूब पैसे लगाएंगी और जीतने वाले को दूसरे शहर में खेलने का मौका भी दिया जाएगा और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मार्क ने कुछ नहीं कहा और फोन बंद कर दिया। रात को खेलने वाली बात मार्क को सोने नहीं दे रही थी क्योंकि बचपन से ही मार्क का एक सपना था कि वो बड़ा आर्म रेसलर बने और दूसरी कंट्रीज में जाकर गोल्ड मेडल जीते और नाम रोशन करे। मार्क के पास अभी भी पहली छोटी गेम्स के कुछ अवार्ड यानी कि कई मेडल जो कि उसे पहले जीतने पे मिले थे। मार्क ये देखकर फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए किम की बात मान लेता है और अगले ही दिन फ्लाइट से वो कोरिया पहुंच जाता है। वहां उतरते ही किम अपनी बड़ी गाड़ी में मार्क को लेने आता है और दोनों एक रेस्टोरेंट खाने के लिए जाते हैं और वहां किम मार्क को उसके दुश्मन मतलब जिससे उसका मैच होगा उसके बारे में बताता है, लेकिन हर बात किम की सिर्फ पैसे पर ही अटक जाती और फिर दोनों पूरा दिन घूमते और अय्याशी करते और रात को जब वो अपने होटल पहुंचने वाले होते हैं तो किम मार्क से माँ का पूछता है कि मार्क तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती। तो मार्क उसे सिर्फ ये कहता है कि मुझे किसी की भी याद नहीं आती क्योंकि मार्क को बचपन में ही उसे उसकी माँ छोड़कर चली जाती है। फिर किम मार्क को होटल छोड़ आया। मार्क ने पूरी जिंदगी में उसे एक आलीशान होटल में रहने का सपना ही था और ये देखकर मार्क बहुत खुश हुआ और जब मार्क सोने लगा तो उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसे एक स्मार्टफोन मिलता है और उस फोन में उसकी माँ का एड्रेस मिलता है और अगले दिन सुबह ही मोबाइल में दिए गए एड्रेस की जगह पहुंच जाता है और जब वो सामने एक घर के दरवाजे को खटखटाने के लिए आगे बढ़ता है तो पीछे से दो बच्चे उसे देखकर बहुत डर जाते हैं जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है। फिर वो बच्चे अपनी माँ सुम्मी को ये सब बताते हैं और सुम्मी की अपनी एक शॉप थी और किम एक अमीर आदमी को ढूंढ रहा था जो कि मार्क पर पैसे लगाए और फिर किम की मुलाकात बड़े गैंगस्टर जो से होती है और किम उसे कन्विंस करता है कि आप मेरे दोस्त पर पैसे लगाएं। पहले तो ये नहीं मानता, लेकिन जब किम उसे प्रूफ के तौर पर मार्क की वीडियो दिखाता है तो जो मान जाता है और इधर सुम्मी ने जो गैंगस्टर से अपनी दुकान के लिए उधार ले रखा था और अक्सर जो उधार लेने के लिए सुम्मी को डराता धमकाता कि अगर तुमने पैसे वापस ना किए तो इस दुकान को सील कर दूंगा। तो अगले दिन उसकी ही दुकान में जो आया और किम मार्क को लेकर उससे मिलने के लिए दोनों आए हुए थे और सुम्मी ने इन दोनों को देखा और फिर अगले दिन किम उसे खेलने के लिए क्लब में ले जाता है और जो ने मार्क पर बहुत पैसे लगाए हुए थे और गेम शुरू होती है और पंजे में मार्क फिर से जीत जाता है और इस जीत पर इन दोनों को बहुत पैसे मिलते हैं। कोरिया में सबसे बड़े होटल में रहने के लिए कमरा मिलता है और फिर किम को यू कॉल करता है और अगली गेम में मार्क को हारने
हारने का बोलता है तो किम भी परेशान हो जाता है, सोचता है कि मार्क हारने के लिए नहीं मानेगा। अगले दिन किम मार्क को एक रेस्टोरेंट ले जाता है क्योंकि किम ने हारने वाली बात जो करनी थी। किम जब मार्क को पूरी बात बताता है तो मार्क आसानी से हारने के लिए मान जाता है और फिर मार्क अगले दिन उसी घर गया और अपनी माँ से मिलने। फिर से वो दोनों बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ किम मार्क की ट्रेनिंग के लिए क्लब ले जाता है, जहाँ उसको एक कोमो नाम के शख्स से पंजा लड़ाना होता है। गेम में मार्क फिर से आसानी से कोमो को आउट कर देता है। उसमें भी ये मैच देख रही थी लेकिन जो उसे छेड़ने और डराने लगता है ये सब मार्क भी देख रहा होता है और अगले मैच में जानबूझकर मार्क हार जाता है। ये बात यो को पसंद नहीं आती और किम सुम्मी को वहाँ देखकर समझ जाता है कि मार्क क्यों हारा और किम सुम्मी से बात करने के लिए उसकी दुकान पर जाता है। वहाँ यो भी था जो कि यो किम को देखकर गुस्से उसे मारने लगता है। यहाँ मार्क भी यो के सारे गैंग्स मेंबर को खूब मारता है और मार कुटाई में किम और मार्क को जेल हो जाती है। यहाँ मार्क के पास पासपोर्ट न होने की वजह से पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते हैं। फिर सुम्मी वहाँ आ जाती है और मार्क का पासपोर्ट दिखाती है जिसकी वजह से पुलिस वाले मार्क को छोड़ देते हैं। फिर सुम्मी मार्क को बताती है कि मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ और तुम्हारी माँ 1 साल पहले ही मर गई। ये सुनकर मार्क बहुत परेशान हो जाता है। फिर दोनों बच्चे उसे पकड़ लेते हैं, उसे अपने घर चलने के लिए मनाते और शोर मचाते हैं और आखिरकार मार्क मान जाता है और घर जाकर मार्क बहुत खुश था और दोनों बच्चों के साथ खूब खेलता और मजे करता। लेकिन यहाँ सुम्मी घर के साथ अपनी दुकान भी संभालती तो ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो घर में सब चीजें बिखरी रहती और अगले दिन जब सुम्मी घर पहुँचती है तो घर को साफ सुथरा देखकर हैरान हो जाती है कि मार्क बच्चों का ख्याल भी रखता है और घर की भी सफाई करता रहता है। और फिर किम रात को फिर से मार्क को मिलता है और को कहता है कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को बताओ। ये बात सुनकर मार्क भी किम की बात मान जाता है और किम लाइव जिंदगी के नाम से एक वीडियो अपलोड करता है जो खूब लोग पसंद करते हैं और मार्क सोसाइटी में बच्चों का मनपसंद हीरो बन जाता है। को उसकी माँ के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ उसके लिए मेल लिखती थी। मार्क मेल को पढ़ता है और उसकी माँ ने लिखा हुआ था किम की वजह से मार्क को छोड़ा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मार्क को कुछ अच्छा खिला सके और यहाँ उसका एक बड़ा मैच होने लगा था और कोम्बो की टीम भी जो ने भी बड़े बंदे को ट्रेनिंग दे रहा था। मुकाबले का दिन आया तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो मार्क भी मैच जीत रहा था और फाइनल में उसका मैच उसी बंदे से हो जाता है लेकिन जो हारना नहीं चाहता था। इससे किम को पैसों का लालच देता है और मार्क को हारने का कहता है लेकिन मार्क नहीं मानता है। आखिरकार फाइनल मैच हुआ और मार्क ने जो बच्चों से वादा किया हुआ था कि वो जीतेगा और मार्क जीत गया। इधर मार्क ने अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी लिखकर जरूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। मुझे इजाजत है, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।